नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। चुनावी बिगुल बज चुका है और अब प्रत्याशी जो है डोर टू डोर कैंपेन में जनता को रिझाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी जो है दिल्ली की मजबूती से यहां पर लोकसभा चुनाव लड़ रही है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले मामले में जेल के अंदर हैं। हमारे साथ में ईस्ट दिल्ली से लोकसभा के प्रत्याशी हैं कुलदीप जी, को मोनू नाम से लोक जनता जनार्दन यहां जानती है। उनसे आज हम कुछ सवाल करेंगे, जवाब करेंगे। चूंकि ये विधायक भी हैं तो विधायक के तौर पर इनका कार्यकाल कैसा रहा, कि क्या इन्होंने विकास किए, क्योंकि हम ईस्ट दिल्ली एक ऐसी जो है लोकसभा सीट है जहां पे बहुत सारी समस्याओं से हमेशा घिरी रही। यहाँ पे जो है पार्किंग की बड़ी समस्या रही। यहाँ पर मार्केट के अंदर सफाई का भी बहुत बड़ा इशू रहा। तमाम सारे जो मुद्दे रहे उन बारे में हम कुलदीप जी से बात करेंगे। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है नवभारत टाइम्स में कुलदीप जी। आपके दर्शकों को, आपको भी। कुलदीप जी, सबसे पहले सवाल कि विधायक के तौर पर आप जनता के पास पहले वोट मांगने गए और अब सांसदी के तौर पर जनता से वोट मांगने जा रहे हैं, तो क्या जनता आपसे सवाल कर रही है कि अगर सांसद बना दिया तो विधायक छूट जाएगा? ये तो अच्छा सवाल है। मैं पहले निगम पास के तौर पे जनता के बीच में गया था वोट मांगने के लिए 2017 में, और मेरे वार्ड कल्याणपुरी के लोगों ने मुझे बड़ा प्यार दिया, आशीर्वाद दिया। उसके बाद उन्होंने कहना शुरू किया, अब तुम अच्छा काम कर रहे हो तो अब तुम आगे जाओ, विधायक बनो। तो वो कहते थे सब लोग, मैं हंसी में डाल जाता था। एक दिन ऐसा आया कि मुख्यमंत्री जी ने मुझे बुलाया और बुला के कहा कि आपको विधायक का चुनाव लड़ना है। क्या फोन आया था? नहीं, मुझे तो बुलाया था कि आइए आपको एक सर्वे रिपोर्ट दिखाते हैं आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी की, और उसमें आपका बड़ा अच्छा नाम है, आपके वार्ड में आपने अच्छा काम किया है। तो मुझे बुलाया और लोगों का मत भी था कि वो मैं यहाँ चुनाव लड़ूं, और लोगों ने मुझे यहाँ से विधायक के चुनाव में लगभग 18,000 वोट से जिता के भेजने का काम किया। अभी जब भी जनता के बीच में भी काम कर रहा था तो मैंने तो सोचा नहीं था मैं लोकसभा चुनाव लड़ूंगा, लेकिन लोग हमेशा कहते थे कि कुलदीप जी आप लोकसभा चुनाव लड़ो, आप एमपी का चुनाव लड़ो। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं लड़ूंगा। तो मैं तो ये कहता था लोगों से, लेकिन लोग कहते थे। और मुझे लगता है शायद जब मुख्यमंत्री जी ने जो सर्वे कराया होगा उस सर्वे में उन लोगों की राय जरूर आई होगी, तभी लोगों ने मुझे वो दिया था। और देखो, जब हम किसी से प्यार करते हैं ना, तो हाँ, किसी के जाने का दुख तो होता है, इसमें तो दोहराया नहीं है कि आज जैसे मैं कोंडी से विधायक हूं तो लोगों को लगता होगा कुलदीप भाई कल को हमारे सांसद बन जाएंगे, लेकिन वो मुझे जानते हैं। क्यों? वो मुझे जानते हैं कि जब मैं पार्षद था तब भी कल्याणपुर के लोगों के साथ था, आज विधायक हूं तब भी उनके साथ हूं, आज जब सांसद बन जाऊंगा तब भी उन लोगों के साथ रहूंगा, क्योंकि मैं जनता के बीच में रहने वाला व्यक्ति हूं, लोगों के साथ सुख दुख उठना बैठना वाला व्यक्ति हूं। और उन्हें पता है कि मैं सांसद बनने के बाद भी उनके बीच में रहूंगा। हाँ, उनसे जरूर लोग चिंता होती है कि जो छोड़ के भाग जाए ऐसे लोग, उनसे चिंता होती है। मैं तो उनके बीच का भाई, उनका बेटा। छोड़ के भाग जाने से याद आया कि आप हंस पा रहे, मुझे लगता है कि वो नाम आपको याद आ रहा होगा। ईस्ट दिल्ली से बीजेपी के सांसद थे गौतम गंभीर, उनकी ये लोकसभा सीट थी और अब आप वहां से लड़ रहे हैं। तो जैसे आप जनता के बीच में जाते हैं तो क्या इस मामले में भी बात होती है? बिल्कुल। देखो, ये मतलब मैं आपको सच बताऊं तो ये बहुत अहम मुद्दा है। 10 साल भारतीय जनता पार्टी ने 2 उम्मीदवार उतारे हैं। 2014 में भारतीय जनता पार्टी आई थी, यहाँ से महेश गिरी जी को उतारा, तो लोगों ने वोट दिया। उन्होंने, लोगों को लगा नहीं पार्टी है, नहीं उससे आई, तो लोगों ने वोट दिया, नए वादे करके आई थी। तो 2014 से 2019 तक महेश गिरी सांसद रहे, उन्होंने कोई काम इस इलाके में किया नहीं, और काम तो छोड़ दीजिए, जनता के बीच में आना जाना भी नहीं किया। उसके उनका टिकट कटा, वो चले गए गुजरात, जनता के बीच में नहीं रहे। उसके लोग फिर कहा कि भाई अब ये नए वाले लेके आ रहे हैं, ये बहुत अच्छे आदमी है, ये बड़े अच्छे सेलिब्रिटी हैं, इनको जिताओ। लोगों ने सोचा भाई चलो कम से कम काम ना, फोटो तो खींचेगी। यहाँ तो लोग काम तो छोड़ो, फोटो भी नहीं खींच पाई जनता उनके साथ में, और अब वो चले गए छोड़ के जनता को बीच में। तो हम कम से कम, मैं ये तो वादा दिला रहा हूँ दिल्ली के लोग, अपने पूरी दिल्ली के लोगों को, कि मैं आपके बेटा हूं, मैं आपका भाई हूं, मैं तो आपके जैसे आप रखोगे मैं हर स्थिति में आपके साथ। सब नेता ऐसे बयान देते हैं जैसा आप दे रहे हैं, कुछ नया नहीं है। देखिए, एक ऐड आता है घड़ी साबुन का, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो मुझे तो लोगों ने इस्तेमाल किया है। मैं तो कोंडली से विधायक हूं, कल्याणपुरी से निगम पार्षद हूं, लोगों ने मुझे इस्तेमाल किया है। तो मैं तो कहता हूं पूरी दिल्ली के लोगों को, कल्याणपुरी कोंडली के लोगों से बात करो, वो आपको कहे कि हाँ कुलदीप कुमार हमारे बीच में रहने वाला व्यक्ति है, हमारे बीच में रहता है, हमारे बीच में काम करता है, तो मुझे वोट दो, वरना मत दो। इतने कॉन्फिडेंस से मैं कहता हूं, क्योंकि मैंने जनता के बीच में जाकर, चाहे कोविड का काल हो, चाहे जनता की कोई समस्या हो, सुख में दुख में, मैं खड़े रहने वाला व्यक्ति हूं। मैं अपने घर नहीं बैठता हूं, सुबह निकलता हूं 6 बजे, रात को 12 बजे तक जनता के बीच में रहने वाले लोग हैं हम लोग। एक सांसद के तौर पर आपकी जिम्मेदारियां चूंकि अब बड़ी हो जाएंगी, आपका क्षेत्र भी बड़ा है, बड़ा होने के साथ चैलेंजिंग क्षेत्र है। मैं इस दिल्ली को बहुत चैलेंजिंग हमेशा से लोकसभा क्षेत्र मानता रहा हूं। आप इस चैलेंज क्या क्या दिखते हैं इलेक्शन के पहले, आपको क्या क्या लग रहा है कि मेरे, अगर मैं सांसद बनता हूं तो मेरी प्राथमिकताओं में क्या क्या शामिल है?
देखिए अभी एक तो मैनिफेस्टो हम तैयार कर रहे हैं विधानसभा वाइज, लेकिन जो मेन मुद्दे हैं वो गंभीर मुद्दा आज इस दिल्ली में तो बात करूं तो लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है। यहाँ की कानून व्यवस्था बहुत खराब है। अभी पिछले 1-1.5 महीने के अंदर ही 3-4 इतने बड़े हादसे यहाँ पे हो चुके हैं और वो तो आज हाईलाइट हो गए। चुनाव होता तो हाईलाइट हो रहे हैं, वरना चुनाव नहीं होता तो हाईलाइट कभी नहीं होते। आज यहाँ बहन बेटियां अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं। पार्कों तो के अगर अंदर आप सांसद बन जाएंगे तो उसमें क्या कर लेंगे? वो तो दिल्ली पुलिस केंद्र के हाथों में नहीं, हाथ में जरूर होती है, लेकिन होता क्या है कि वो तो आप विधायक बन के भी कर सकते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। दिल्ली वो भी कर सकता था, लेकिन जो दिल्ली की कमेटी होती थी जिसका विधायक पहले चेयरमैन होता था, जो लोकल थाने कमेटी होती थी, उसको भंग कर दिया गया। उसकी पावर चली गई सांसद के पास। आज जो जिले की कमेटी होती है उस कमेटी के चेयरमैन जो होते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। उनके डायरेक्शंस पे वो रिव्यू मीटिंग ले सकते हैं, कहां पे क्या अपराध हुआ, क्या उस पर काम हुआ, कैसे उस पर सुधार किया, उस पर काम कर सकते हैं। लेकिन बड़े दुख की बात से कहना चाहता हूं कि गौतम गंभीर जी ने उसमें एज ए मेंबर, मैं भी था क्योंकि उस कमेटी में एज ए एमएलए, तो एज ए चेयरमैन उन्होंने एक भी मीटिंग यहाँ पे नहीं ली आज तक। कभी मीटिंग एक दो ली भी है तो उनके पीए उसमें आते थे। तो कम से कम ऐसा तो नहीं होगा, उस पर मुझे काम करना है। ये एक मेरे लिए बड़ी समस्या है। दूसरा है कि कई जगह ऐसी है, विधानसभा ऐसी है जहां पर जगह है, वहां अच्छे बरातघर बन सकते हैं, अच्छे कम्युनिटी सेंटर बन सकते हैं, सीनियर सिटीजन के लिए अच्छे होम बन सकते हैं, वहां अच्छी बच्चों को पढ़ने के लिए लाइब्रेरी बन सकती है। सरकार का पैसा है, लैंड की समस्या है। अगर मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यहाँ जनता मुझे आगे भेजती है तो डीडीए से लैंड लाकर उन चीजों पे काम करने का काम करेंगे। बच्चों की लाइब्रेरी बनाएंगे, बारातघर बनाएंगे, कम्युनिटी सेंटर बनाएंगे, सीनियर सिटीजन के लिए उनके होम बनाएंगे, आर्डुलिस के लिए ऑफिस बनाएंगे। इस पे बड़ा काम करने का काम करेंगे। मोहल्ला क्लिनिक जहां पे नहीं है, जहां नहीं बन पाए, जहां जगह नहीं थी वहां बनाएंगे। कुछ अच्छी जगह लोकेट करेंगे जहां अच्छे हॉस्पिटल की जरूरत है, वहां करने का काम है। जब मैं कोंडली में बैठा हूं, मेरे फेज 3 है, यहां मयूर फेज 3 में आज तक मेट्रो ट्रेन नहीं आ पाई। सब में मेट्रो आ गई। मैं लगातार विधानसभा में आवाज उठा रहा था लेकिन नहीं आ पाई। क्यों नहीं आ पाई? क्योंकि यहाँ सांसद गौतम गंभीर थे, मैं उनसे मिलने कई बार गया, कभी मुलाकात नहीं हो पाई, लेटर दिया कभी रिसीव नहीं हो पाया। जनता ने, भगवान ने, ऊपर ने कहा कि भाई अब की बार तू ही बन जा, तो वो जिम्मेदारी मेरे कंधों पे है। तो निश्चित रूप से वहां इनके लिए मेट्रो लेके आने का काम करेंगे। बहुत सारी ऐसी और समस्याएं हैं जो इस दिल्ली में हैं और इस दिल्ली को 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत पीछे लगाने का काम किया है। एक सांसद के तौर पे जो 10 साल का कार्यकाल होना चाहिए था वो काम नहीं हो पाए, जो अब आगे बढ़ेंगे। आपने गौतम गंभीर के बारे में तमाम सारी बात कही, एक सेलिब्रिटी रिनाउंड क्रिकेटर हैं आप। कुलदीप जी, इस क्षेत्र की जितनी सारी समस्याएं हैं, क्या लगता है आपको कि ये पब्लिक रिव्यू के थ्रू आपने जनता से, चूंकि विधायक रहे हैं तो जनता से 1 to 1 आपकी मुलाकातें होती रही होंगी, और यहाँ पर एक सफाई की बहुत बड़ी समस्या है, हम देख रहे हैं जगह जगह बहुत कचड़े की भी समस्या है। ये पूर्वी दिल्ली में और खास तौर से जैसे त्रिलोकपुरी उधर वो भी इलाका है, और आपका कोंडली के पास हम देख के आए हैं कि यहाँ पर भी बड़ा कूड़े को, तो मैं खास तौर से इस लोकसभा क्षेत्र को लेकर और कूड़े की जो मैनेजमेंट है वो किस तरह है? आप देखिए, अब अगर कोई भाजपा का सांसद यहाँ बैठा हो और उस प्रत्याशी बैठा हो, उससे सवाल पूछो कूड़ा कैसे ठीक करोगे, तो उस पर जवाब नहीं होगा। लेकिन मैं अपने लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं, हर आदमी फायदे का सौदा करता है। उनको लगता है कि हम ऐसा व्यक्ति चुनाव में चुने जो हमारे काम करे, हमारी समस्या को समाधान करे, ना कि ऑफिस चक्कर कटाए। तो मैं जनता को विश्वास दिलाता हूं कि मैं ऑल इन वन हूं। मतलब मैं अकेला आदमी 3 लोगों के काम कर सकता हूं। जैसे मैं एक निगम पार्षद रहा हूं तो मुझे नाली साफ करना भी आता है, कूड़ा उठवाना भी आता है, मुझे खत्ते से कूड़ा साफ कराना भी आता है, ये भी मुझे अच्छी तरह आता है। मैं अगर आज एक एज ए एमएलए काम कर रहा हूं तो मुझे एक विधायक के रूप में, एक विधायक के सारे जो काम होते हैं, चाहे पानी का काम हो, चाहे बिजली का काम हो, चाहे सड़क का काम हो, चाहे किसी और चीज का काम, मुझे वो कराने भी आते हैं। अगर जनता मुझे सांसद चुनती है तो सांसद के तौर पे मुझे जो सांसद काम होते हैं कराने आते हैं। तो मुझे चुनने में तो एक फायदा ये है कि अगर वो अपने बेटे को लेके आते हैं तो उनका बेटा, उनका भाई, एक व्यक्ति 3 जगह काम कर सकता है, क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस है, मैंने जनता के लिए काम करने का काम किया है और उसको आगे बढ़ाने का काम किया। और 15 साल में भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली को कूड़ा करने का काम किया। अब जाकर दिल्ली में धीरे धीरे सुधार होने का काम हो रहा है, सफाई व्यवस्था में सुधार होने का काम हो रहा है, और अभी भी जल्दी स्टैंडिंग कमेटी बन जाएगी तो मुझे लगता है जो प्रोजेक्ट रुके हुए हैं वो बड़ी स्पीड से आगे बढ़ेंगे और सरकार काम करेगी उसमें। अगर मैं गलत नहीं तो पूर्वी दिल्ली के इलाके में ही ये कूड़े का पहाड़ आता है या कोई अलग इलाका है? आप ही का क्षेत्र है? पूर्वी दिल्ली में नहीं आता है, वो मेरी पूर्वी दिल्ली में भी आता है और कोंडली विधानसभा में भी आता है। और ये वही कूड़े का पहाड़ है जिसको भारतीय जनता पार्टी तमाम दावे करें, इसको कम कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन आज मैं आपके चैनल पर बैठ के एक बात कह रहा हूं, मुख्यमंत्री जी ने 5 साल का वादा किया था कूड़े के पहाड़ को साफ करने का।
आज आप जाके देखोगे तो आज आपको लगेगा हाँ कूड़े का पहाड़ खत्म हो रहा है। वो तो उसके मामले में गंभीर जी का भी बहुत दावा है। नहीं, वो तो उनके दावे खोखले थे। उन्होंने क्या किया जनता को पता, जिसके आसपास कूड़े का पहाड़ है, गाजीपुर डेयरी फार्म बी ब्लॉक, ए ब्लॉक इनके पास है। आप जाएंगे राजवी कॉलोनी, मुल्ला कॉलोनी इनके आसपास है। तो आप जाके पता करें, लोग बताएंगे कि आज कितनी स्पीड से वहां काम चल रहा है। एक कंपनी ब्लैक लिस्टेड हमने की थी बीच में, जो कंपनी वहां काम नहीं कर रही थी। तो मुझे आज ये विश्वास के साथ कह रहा हूं कि जब हम जनता के बीच में दोबारा 5 साल बाद जाएंगे निगम के चुनाव में, तो उससे पहले कूड़े का पहाड़ खत्म हो चुका होगा। ये बड़ी बात है, और मैं भी बहुत बड़ी समस्या है। एक सांसद के तौर पे भी मैं उसको खत्म कराने में अहम भूमिका निभाने का काम करूंगा। तो उसका कुछ मैनेजमेंट आपके ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं? वो तो ऑलरेडी है, उसका इनट्स तैयार होता है, उसका सेग्रीगेशन हो रहा है, वो जाके इनट्स निकल रहा है, डेली रिसाइकलिंग उसको कर रहे हैं, उससे हम वो इनट्स का निकाल रहे हैं, जो वो जाके कहीं और डंप हो रहा है और जगह जगह उसका काम में आ रहा है। तो वो तो प्रोसेस है। कंपनी कुछ जिला काम कर रही थी, तो कंपनी को अभी हमने दिमाग करने की तैयारी कर रखी है और जल्दी हो जाएगी। आखिरी सवाल कुलदीप जी, जेल जाने के पहले और जेल जाने के बाद सीएम साहब के जनता के बीच में आपको क्या प्रतिक्रियाएं सुनने को मिल रही हैं? देखिए, सच बताऊं तो आज जब मैं फील्ड में जाता हूं ना, तो आज मैं पंपलेट कहता हूं आंटी जी वोट झाड़ू को देना, तो उनका पहला सवाल होता है केजरीवाल जी कब आएंगे, उनको निकालो। जनता को नहीं पता क्या प्रोसेस है, उनको लगता है उनको निकालो। क्योंकि आज वो ये क्यों कहते हैं उनको निकालो, क्योंकि उनको पता है कि राजनीति षड्यंत्र के तहत एक मतलब भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी ने उनको जेल में डाल दिया है। जब आप लोग राजनीतिक षड्यंत्र का शब्द यूज करते हैं तो कहीं ना कहीं आप सवाल जुडिशरी पर भी उठाते हैं। नहीं नहीं नहीं, जुडिशरी पे सवाल नहीं है, मेरा सवाल ईडी पर है, मेरा सवाल ईडी की कार्रवाई पर है, मेरा सवाल उस चीज पर है कि दिल्ली के चुने हुए 3 बार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री को लोकसभा चुनाव की नोटिफिकेशन लगने के बाद जेल में डाल दिया जाता है। कुलदीप जी, संविधान में ऐसा कहां लिखा है कि किसी सीएम को या किसी ऑन सिटिंग लोकसभा मेंबर को अगर उसने कोई अपराध है तो उसको अंदर नहीं किया जा सकता? आपकी जवाब मैं बस यही बात, अपराध है तो आप किसी को भी जेल में डालो, लेकिन आप पर अगर अपराध नहीं है, आज तक मुख्यमंत्री जी के खिलाफ कोई एफआईआर नहीं है, पता है आपको ये बात? आज तक कोई ट्रायल शुरू नहीं हुआ है, मुख्यमंत्री जी का किसी एफआईआर में नाम नहीं है आज तक भी। मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से बात कह रहा हूं। ईडी की चार्जशीट में नहीं है, बिल्कुल नहीं, बताता रहा हूं मैं आपको। आज भी मुख्यमंत्री जी की एफआईआर की बात कर रहा हूं मैं। ईडी तो कुछ भी लिख दे। ईडी आज क्या हो चुकी है, ईडी तो जो मोदी जी कहते हैं, भाई ईडी की चार्जशीट में कोर्ट में गई, जो भाजपा वाले कहते हैं वही होता है। ईडी ने क्या चार्जशीट दी? ईडी ने कहा जी 4 लोगों ने बयान दिया था, उन 4 लोगों के बयान के आधार पर मैंने मुख्यमंत्री जेल में डाल दिया। अरे आप पे कोई एविडेंस नहीं है, आप पे कोई मनी ट्रेल नहीं है। अगर आप पीएमएलए की बात करते हो, पीएमएलए का मतलब होता है आप पे मनी ट्रेल होनी चाहिए। आप 1.5 साल से एक मुकदमे की जांच कर रहे हो, एक तथाकथित फर्जी घोटाले की जांच कर रहे हो, जिसके अंदर एक दिल्ली के उप मुख्यमंत्री जेल के अंदर है, एक संजय सिंह अभी जमानत होकर 6 महीने बाद जेल से आए हैं, जिसके अंदर हमारे मुख्यमंत्री को आपने जेल में डाल दिया। आपके पास आज तक कोई एविडेंस नहीं है, और उसके बाद आपने केवल 4 लोगों के बयान में जेल में डाल, और उसके बाद भी कोर्ट आपको जमानत नहीं दे रही है। दे देगा, अभी दे देगा, जल्द दे देगा। है क्या? कोर्ट की जमानत का विषय नहीं है, विषय पीएमएलए कानून के अमेंडमेंट का है। ईडी तो कह रहा है कि 2000 लंबी जो 2000 मनी ट्रेल है पूरी। अगर मनी ट्रेल आप लोगों ने गोवा में उसे पैसे यूज किया है। 1.5 साल में आज तक 1 रुपए की मनी ट्रेल क्यों नहीं रख पाया कोई भी कोर्ट के अंदर? अब सुप्रीम कोर्ट ने ये क्यों कहा कि 10 मिनट ये केस ट्रायल में जाएगा तो नहीं टिकेगा? आज भी 1-1.25 साल बाद मनीष सिसोदिया जी का मनी ट्रायल, वो जो ट्रायल है, वो केस का क्यों नहीं शुरू किया गया? आज तक भी क्यों शुरू नहीं हो रहा? क्योंकि उनको पता है जब ये केस ट्रायल में जाएगा तो निश्चित रूप से 10 मिनट ये टिकेगा नहीं। और एक उनके वो कौन व्यक्ति है जिसके बयान के आधार पर मुख्यमंत्री जेल में डाला गया? शरद चंद्र रेड्डी, वो रेड्डी जिसने 10 बयान दिए कि मैं मुख्यमंत्री जी को नहीं जानता, नहीं मिला, और उसके बाद उसके 10 बयान छुपाए दिए जाते हैं। ईडी 20,000 पन्नों को छुपा लेती है, और जब हम कोर्ट में जाते हैं तो बयान निकल के आते हैं कि इन्होंने तो मना किया था। बाद में जब 5 करोड़ देता तो उसको इंटरिम बेल मिलती है, 55 करोड़ देता तो उसको परमानेंट बेल मिलती है, 60 करोड़ रुपए लेके मनी ट्रेल मिल चुकी है। शराब घोटाला पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने किया था देश के सामने। लेकिन मैं फिर एक बात कह रहा हूं, जिस दिन ईमानदारी से शराब घोटाले की जांच होगी, उस जांच में भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता शामिल होंगे, और इस देश में एक और पर्दाफाश होगा कि कैसे एक चुने हुए सिटिंग मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने के लिए, पार्टी को क्रश करने के लिए, सरकार को गिराने के लिए किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें बदनाम करने के जेल में डाला, ये देश को पता लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया कुलदीप जी, हमारे साथ बातचीत करने के लिए। अपने तमाम पहलुओं पर आपने बेबाकी के साथ अपनी बात रखी।